नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि 200 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में होगा पुनर्समावेशन समारोह और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आत्मसमर्पण नक्सली प्रवक्ता और सीसी मेंबर रुपेश आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करते नजर आएंगे। महा डिवीजन सचिव रानिता भी सरेंडर करने वाली हैं। तो बड़ी खबर है, आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिलने वाली है। 200 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। आज रिजर्व पुलिस लाइन में होगा पुनर्समावेशन समारोह और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, देखिए बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है अब नक्सलवाद के खिलाफ, की बड़ी सफलता, क्योंकि 200 से ज्यादा नक्सली आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं और सीएम खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए नक्सल इतिहास में 200 की संख्या में आज तक नक्सलियों का आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। और मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर ही जहां पे समारोह होने वाला है वहीं पर पहुंच चुका। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लहजे से देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या पे जो जवानों की तैनाती है वो देखने को मिलेगी। तमाम लोगों को अभी बताया जा रहा है कि किसको कहाँ पर रहना है, कहाँ पर सुरक्षा देना। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या पे तमाम यहाँ पर जो चाहे आप सुरक्षा बल के जवान हो वो मौजूद है, इसके साथ ही अन्य जो पुलिस के जवान हैं वो तमाम लोग मौजूद है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि सोचिए लगातार नक्सलवाद पर ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है, आग्रह किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि जो वापस लौटेगा उसका रेड कारपेट से यानी कि लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। और उस आग्रह को अब क्योंकि लगातार दोहरा एक्शन देखने को मिल रहा है तो नक्सली भी समझ चुके हैं, जवान हमारे अंदर अंदर जंगल तक पहुंच रहे हैं। इससे कहीं न कहीं वो अब जो सफलताएं हैं वो बड़ी संख्या पे मिल रही हैं। और आज की स्थिति में बात की जाए तो हमने देखा था गढ़चिरौली में बड़ा समर्पण हुआ था, उसके बाद में अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में समर्पण होने वाला है। और कल भी देखा हमने कितनी बड़ी संख्या पे जो 3 दिनों के ही 2 दिनों की आंकड़ा देखा जाए तो 250 से ज्यादा जो माओवादी है वो समर्पण कर चुके हैं। आज सरकार के सामने वो अपना हथियार डालेंगे और ये कहेंगे कि हम फिर से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं, हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और सरकार के साथ में, आम लोगों के साथ में कंधा मिलाकर उनके साथ में चलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा दिन है आज का। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद इस समारोह की शुरुआत होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी जगदलपुर के पुलिस लाइन मैदान पे जो है वो कर ली गई है। रुपेश का भी सरेंडर होना है, महा डिवीजन सचिव रानिता का भी सरेंडर होना है। ये दोनों चेहरे कितने बड़े हो जाते हैं अगर ये सरेंडर करते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि नक्सलवाद लगभग छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है? नक्सलियों के प्रवक्ता है, इसके साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य है, सीसी मेंबर है और बहुत बड़ा इनामी नक्सली है जो आज समर्पण करने जा रहा है। उसके समर्पण के बाद दंडकारण्य जिसे कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होगा। वहां पर नक्सली मूवमेंट्स में कमी होगी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि जो माड़ का एरिया है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। और रणनीता की बात की जाए तो रणनीता का कुछ दिनों पहले एक पत्र भी आया था, उस पत्र पे भी गौर करने वाली बात थी। वो तमाम तरीके से बातें कह रही थी कि इसको लेकर जो तरह तरह के पत्र आए थे उसमें ये कहा रहा था कि जो सरकार का निवेदन है उसको लेकर बातचीत की गई थी। तो कुल मिलाकर ये दोनों चेहरे बहुत बड़े चेहरे हैं और इनके समर्पण के पास, क्योंकि ये अकेले नहीं आ रहे हैं, ये अपने साथ में जो इनकी पूरी टीम थी नक्सलियों की, वो टीम वापस, पूरा कैडर जो है वो वापस लौट रहा है और 140 से ज्यादा की संख्या पे यही कैडर है। इसके साथ ही और अन्य जिलों के जो नक्सली हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े बड़े रैंक के, हमने कल भी देखा कि गढ़चिरौली में बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी जो एक बड़ा नक्सली था, केंद्रीय प्रवक्ता था, इसके साथ ही पोलिट ब्यूरो का सदस्य था, उसने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी जब नक्सली के मुखिया ही सरेंडर कर दे तो तमाम जो नक्सली है वो भी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। रोहित एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएगा किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचने वाले हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारी है जगदलपुर में? बिल्कुल, देखिए कल ही यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने एक बैठक भी यहीं पे की थी। और बैठक कहाँ की थी उसकी भी तस्वीर दिखाए तो ये देखिए, ये पुलिस लाइन का यहाँ पर रक्षित केंद्र है। इसी रक्षित केंद्र में कल उनकी बैठक हुई थी। बैठक में तमाम तरीके से
चर्चा की गई थी कि कैसे आज का कार्यक्रम होना। इसके बाद दिखाइए सुरक्षा के लिए कितने बड़ी संख्या पे तमाम पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण होने वाला। देखिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल उनको बताया जा रहा है किस तरह से कहाँ पर किसकी पोस्टिंग रहने वाली है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम स्थल है और ये कार्यक्रम स्थल है और कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पूर्ण आगमन जो है वो हो रहा है। मॉइस्ट कैडर्स रिजॉइनिंग द मेन स्ट्रीम, यानी कि वो फिर से जुड़ने जा रहे हैं। और देखिए चेयर्स, देखिए अब चेयर्स कितनी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, इसको ही बताता हूं मैं आपको कि इसी अगर रो वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या पे जो चेयर्स है इसमें लगाई गई हैं, जहां पर माओवादी बैठेंगे। और जो मंच है, मंच पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा रहेंगे, इसके साथ ही नक्सल डीजी रहेंगे, यहाँ पे जो बस्तर के आईजी है पी सुंदरराज वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इधर दिखाइए, इधर जो तमाम तरीके से जो चेकिंग होती है वो बारीकी से चेकिंग जो है वो की जा रही। तमाम जवान जो है यहाँ पे भी लगे हुए हैं और चेकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड से भी अभी थोड़ी देर पहले चेकिंग की गई थी। तो कुल मिलाकर आज की कार्यक्रम की तैयारी बहुत बड़े स्तर पे की गई। इसके अलावा और दिखा दीजिए, उधर देखिए कि यहाँ पर अभी और तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम तय हुआ, तय होने के बाद में अब और भी जगहों पर टेंट के कपड़े या फिर पंडाल के कपड़े जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन नक्सल इतिहास में लिखा जाएगा। जब नक्सलियों के खात्मे की कहानियां बताई जाएंगी तो आज के दिन को भी बताया जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। 200 की संख्या, सोचिए आप, 200 नक्सली। और कल की तस्वीर अगर आप देखते तो ये समझ में आता कि किस तरह से लोकतंत्र है, कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था है। और जो आग्रह लगातार किया था वो माना है तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी। और रोहित, जो जितने भी वहां पर नक्सली सरेंडर कर रहे थे, वो हथियार डाल रहे थे, तो उन्हें संविधान की कॉपी भी दी जा रही थी। यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, जब नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचेंगे, सीएम के पास मंच पर पहुंचेंगे, तो उन्हें क्या 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 चीजें दी जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आगे किस तरह से पुनर्वास नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा और कैसे वो मुख्य धारा में लोगों से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी है। और देखिए तस्वीर में एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से तैयारी है। और ये बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जो गढ़चिरौली में कार्यक्रम हुआ था, वहां साफ तौर पे संविधान की किताब भी दी गई थी, वैसे ही व्यवस्था जहां पर भी की गई है। देखिए क्योंकि 3 रो में आपको दिख रहा होगा स्टेयर्स है, वहां पर नक्सली जाएंगे, सरकार के सामने जो अपने हथियार है वो डालेंगे, जो हथियार वो जंगलों से लेकर आए हैं, जिनका उपयोग वो संघर्ष करने के लिए करते थे। वहां पर लड़ाइयां जो है वो सुरक्षा बल के जवानों के साथ में होती थी, तो उसको सरकार को सौंपेंगे। वहां से संविधान की किताब यहां पर भी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत में उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है, स्पेशल एक मनी दी जाती है। इसके साथ ही उनको किसी भी तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि वो अब जब, क्योंकि नक्सलवाद को छोड़ने के बाद में जब मुख्य धारा से वो जुड़ रहे हैं तो उसमें स्पेशल ट्रेनिंग रहती है उनकी, उसका सर्टिफिकेट मिला जाता है। इसके साथ ही एक बैंक उनका खाता खुलवाया जाता है ताकि उसमें एक फंड को फ्रीज कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर पुनर्वास नीति के तहत में उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो लगातार सरकार का प्रयास है कि जितनी बड़ी संख्या, क्योंकि सफलताएं अगर बात की जाए तो 2100 से ज्यादा नक्सली जो है वो अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बड़ी संख्या पे नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। देखिए तैयारियां लगातार जारी है। और यहाँ पर अब पुलिस के जो तमाम सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद में और बड़ी संख्या पे यहाँ पे तमाम लोग पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां बहुत बड़े स्तर पे की गई हैं। और अभी अगर नक्सलवाद को लेकर ही बात की जाए तो लगातार अंतिम पायदान पर आ चुका है। और जिस तरह से लक्ष्य 31 मार्च 2026 का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कैडर के सीसी मेंबर, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, इसके साथ ही जो स्पेशल कमेटी के मेंबर है वो तमाम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और न केवल वो कर रहे हैं बल्कि सीसी मेंबर्स खुद सामने आ रहे हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम नक्सली हैं जो उनके अंडर काम करते हैं वो भी अब आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।